अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के इस पीपीटी में विषय हिंदी व्याकरण और हम सीखेंगे वाक्य के प्रकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वाक्य क्या होता है। तो शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। यानी जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो वो शब्दों से बनता है, लेकिन वो शब्द कैसे होने चाहिए, किस प्रकार से आने चाहिए, व्यवस्थित रूप से आने चाहिए ताकि हमारा वाक्य जो है वो अर्थपूर्ण बने और हम अपने विचार को सही तौर से प्रकट कर सकें, सही तौर से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकें, चाहे वो बोलकर या चाहे वो लिखकर। एक सामान्य वाक्य में क्रमश, कर्ता, क्रम और क्रिया होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि वाक्य के भेद दो प्रकार के किए जा सकते हैं। एक तो होता है अर्थ के आधार पर वाक्य, मतलब मायने के आधार पर या मतलब के एतबार से, और या आप कह सकते हैं मीनिंग्स के ऊपर से, जो मीनिंग्स के डिपेंडेंट जो सेंटेंसेस होते हैं वो। और दूसरा होता है रचना के आधार पर। रचना का मतलब होता है बनावट। तो अब हम थोड़ा इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी प्राप्त करने से पहले हम व्याकरण में वाक्य की क्या परिभाषा है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमश, कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य के मुख्यतः से दो अंग माने गए हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया। अब दो अंग क्या है, दो अंग माने गए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। यानी शब्द ऐसे रीति से आना चाहिए कि अर्थ समझ में आए। उदाहरण के तौर पर सत्य की विजय होती है, ये एक वाक्य है क्योंकि इसका हमें पूरा अर्थ निकलता है और समझ में आता है। किंतु अगर यही वाक्य इस तरह से रखा जाए, कहा जाए कि सत्य विजय होती, तो ये हमको समझ में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे अर्थ नहीं निकलता। तो अर्थ का मतलब इस प्रकार से आना चाहिए कि वाक्य जो है वो अर्थपूर्ण हो। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं। एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। जिसके बारे में बात की जाए वाक्य में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है उसे विधेय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मोहन प्रयाग में रहता है, तो इसमें उद्देश्य क्या है, मोहन, और उस विधेय क्या है, प्रयाग में रहता है। वाक्य के भेद एवं प्रकार। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। एक है अर्थ के आधार पर वाक्य, दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य। अब हम सीखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद किस प्रकार से होते हैं। तो सब पहला है सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो जिन वाक्यों में एक ही विधान होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। इस वाक्य में एक उद्देश्य है और एक विधान है दोनों वाक्य में। देखिए, मुकेश उद्देश्य है, पढ़ता है विधान है, और इसमें भी दूसरा जो है वो राकेश ने भोजन किया, ये भी सरल और साधारण वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे पर, किंतु या आदि से जुड़े होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जब दो साधारण वाक्य होते हैं जिनके अपने अपने मतलब अर्थ होते हैं, मतलब होते हैं, किंतु उनके बीच में अगर और आ जाए
लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए और वो एक वाक्य बन जाए तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य भी कहते हैं इसको। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य और प्रधान वाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, ठीक है। यानी और दूसरे एक मुख्य वाक्य होता है और उसके अलावा उसके दो और छोटे छोटे उपवाक्य भी होते हैं और ये उसके ऊपर मुख्य वाक्य पर आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय होता है और बाकी जो है उसके अलावा एक से अधिक समापिक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें, जैसे मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूँ तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादि वाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां संदेहवाचक वाक्य। अब हम इसके बारे में थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है विधान सूचक वाक्य, वाचक सूचक वाक्य। तो वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। जैसे भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा हैं। तो ये इनसे ऐसे छोटे छोटे वाक्य हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, तो ये विधान सूचक वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिससे हमें पता चले कि उसका वाक्य में काम के ना होने की बात हो रही है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। यानी इसको समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे वाक्यों में नहीं, ना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, या ऐसे वाक्य जिनका अर्थ नहीं कि इसमें निकलता है उसको निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। भारत क्या है, राम के पिता कौन है, दशरथ कहाँ के राजा है, क्या, कौन, कहाँ, ये शब्द ऐसे हैं जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पहली पहचान ये हुई। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इस प्रकार के वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है। यानी आज्ञा जिसमें है परमिशन, ठीक है। जैसे बैठो, परमिशन, या हम इसको हुक्मिया जुमला भी कह सकते हैं उर्दू में। बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखिए। इस तरह के, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो वाक्य आज्ञावाचक वाक्य की सूची में आते हैं। विस्मयादि वाचक वाक्य, वो वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वो विस्मयाबोधिक वाक्य कहलाता है। जैसे आहा कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी है, ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। इस प्रकार के वाक्य की एक पहचान ये भी है कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जिसे हम फिजाया जुमला भी कह सकते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जिसमें ख्वाहिश हो, है ना, आपकी कोई इरादा हो, उस प्रकार का जो वाक्य होता है जिसमें आपकी कोई इच्छा
प्रकट होती है, जैसे आशीर्वाद हो, कोई दुआ हो, तो जैसे भगवान तुम्हें दीर्घ आयु दे, नववर्ष मंगलमय हो, तो इस तरह की जो दुआइया जुमला होते हैं इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें किसी तरफ संकेत यानी इशारा एक हमको मिलता है। जैसे राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है। इस प्रकार से हमें एक संकेत मिल रहा है, एक इशारा मिल रहा है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। आखिरी है संदेहवाचक वाक्य। संदेह का मतलब होता है शक, तो जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जहाँ से हमको ऐसा लगे कि इसमें शक है, शुबा है, कोई डाउट है, तो उसको संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया। ठीक है, तो ये जो है संदेहवाचक वाक्य है। तो बच्चों, आप एक प्रकार से आपको मैं एक और ये सुझाव देना चाहूँगी कि वाक्य के कोई भी प्रकार हो, आप जो है उसके जो शीर्षक है उसके द्वारा भी आप जो है वो थोड़ा उसको समझने की, उसका अंदाज़ा वाक्य का लगा सकते हैं कि वो वाक्य कौन सा होगा। मैं आशा करती हूँ कि ये पीपीटी आपको पसंद आएगा। आप इसे लाइक कीजिए और थंब के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।